उसी के साथ भोलेनाथ का विवाह हो गया। उसके बाद ये कथा आई, आप जो श्रवण किए ये उनके जीवन के काल में है ना, जिंदगी के काल में, जीवन के काल में ये घटता रहता है ना। आज कुछ हुआ, कल कुछ हुआ, कल आज हम उड़ीसा संबलपुर में हैं, कल कहीं और रहेंगे, है ना। तो इसी प्रकार भगवान का चरित्र चल रहा है। एक बार की बात है, जहां पर एक बार की बात आए भैया सावधान हो जाओ, क्योंकि कथा वहां से रोचक हो गई, भले 5 मिनट की सही। एक बार प्रजापति तो बहुत सारे प्रजापति, लेकिन सभी प्रजापतियों का राजा दक्ष को बनाया गया। सत्य जी के पिता दक्ष को बनाया गया। कहते महाराज ये प्रजापति और ये राजा मतलब क्या होगा? स्वामी जी पूछ रहे ये राजा और प्रजापति में क्या अंतर है, क्या मतलब क्या? बोले देखो, जितना सुख, ध्यान से सुनिए, जितना सुख हम सब मनुष्य को इस धरती पे मिलता है, जैसे कुत्ता है, गधा है, कीट मकोड़े, पक्षी आदि हैं, उससे तो ज्यादा सुख मिलता है हम लोग को। क्यों? जितना सुख मनुष्य को धरती पे मिलता है उससे 100 गुना अधिक सुख पितरों को मिलता है। किसको? पितरों को मिलता है। और जितना सुख पितरों को मिलता है, जितना सुख पितरों को मिलता है वो तो उससे 100 गुना अधिक सुख स्वर्ग में कर्म देवता को मिलता है। जैसे कि हम सब मनुष्य में जो देवता बन जाते हैं ना, मनुष्य कर्म करते 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 देवतुल्य हो जाता है, उसको उस पितरों से 100 गुना अधिक सुख मिलता है। और जितना सुख कर्म देवता को मिलता है उससे 100 गुना अधिक सुख इंद्र को मिलता है उस स्वर्ग में। किसको? इंद्र। और जितना सुख इंद्र को मिलता है, एक लाइन यहाँ थोड़ा सा कट हो गए, जितना सुख मनुष्य को मिलता है उससे 100 गुना सुख एक सम्राट को मिलता है, एक सम्राट को मिलता है ना। और जितना सुख सम्राट को मिलता है उससे 100 गुना अधिक चक्रवर्ती सम्राट को मिलता है। और जितना सुख चक्रवर्ती सम्राट को मिलता है उससे 100 गुना अधिक पितरों को मिलता है। और जितना सुख पितरों को मिलता है उससे 100 गुना अधिक कर्म देवता को मिलता है। और जितना कर्म देवता को सुख मिलता है उससे 100 गुना अधिक इंद्र को मिलता है। और जितना सुख इंद्र को मिलता है उससे 100 गुना अधिक ब्रह्मा को मिलता है। सुख की भी श्रेणी है, आप लोग समझ रहे ना, सुख का भी श्रेणी है। पुलिस में नौकरी हो गया तो हम लोग से कुछ ज्यादा सुख हो गए हैं, क्यों भैया? अब उसी पुलिस की श्रेणी से कोई दरोगा बाबू बन गए, दरोगा साहब बन गए, तो उनका सुख थोड़ा और बढ़ गया, बंगला मिल गया है। अब उन्हीं में से कोई और एसपी बन गए, उनका सुख और बढ़ गया। तो सुख का अपना अपना श्रेणियां होती है, ऐसा समझिए। तो महाराज लेकिन कहते हैं जब इतना सुख होता है तो जो अभिमानी व्यक्ति होता है ना उससे सहन नहीं होता, उससे सहन नहीं होता। अब आइए हम लोग कथा में चलते हैं। कहां पर? राजा दक्ष को प्रजापतियों का राजा बनाया और महाराज सुख का भंडार उसके पास, सब के सब प्रजापति राजा बने तो उनका स्वागत में सब लोग आए, सब देवी देवता ऋषि मुनि आदि सब के सब आए, ब्रह्मा विष्णु महेश सब के सब आए, इंद्र आदि देवी देवता सब चारों ओर से घेरे बैठे हैं। और उच्च सिंहासन लगा है कि हमारा दक्ष जी आएंगे, प्रजापति आएंगे हमारे और विराजमान होंगे और प्रजापति होने का शपथ लेंगे। जैसे वोट होता है तो मंत्री जी बनते, विधायक बनते तो शपथ लेते हैं ना, उसी प्रकार प्रजापति
दक्ष शपथ लेने आए। जो ही अपने दरबार में प्रवेश किए, सब देवी देवता उठ के साष्टांग दंडवत किया, प्रणाम किया। उसमें से 3 लोग नहीं उठे, न उठे न प्रणाम किए। कौन कौन थे? क्यों भैया? ब्रह्मा, विष्णु और अभिमानी का ये विशेषता होता है। कहने के लिए आनंद आता है। अभिमानी का ये विशेषता होता है कि 1000 लोगों का इतनी भीड़ है, सब उसको प्रणाम कर रहा है, हाथ उठा के जयकारा लगा रहा है। वो 1000 आदमी दिखाई नहीं देगा, लेकिन कौन उसको प्रणाम नहीं किया वो जरूर दिख जाता है। बोलो। सो महाराज हजारों की भीड़ उसको दिखाई नहीं दिया, तो 3 देवता दिखाई दे दिए। कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जी के ऊपर नजर गया, कोई बात नहीं, ये तो मेरे पिता हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, तो ये तो मेरे पिता हैं और उन्हीं से जन्म लिए हैं, उत्पन्न हुए हैं दक्ष में। ये तो मेरे पिता हैं, कोई बात नहीं। पिता कितना बड़ा बेटा बन जाए, कितना बड़ा वकील बन जाए, कितना बड़ा जज बन जाए, पिता भले मूर्ख सही, लेकिन पिता तो पिता होते हैं। जज तो अदालत में, घर में पिताजी के सामने तो झुकना ही पड़ेगा, हैं? कोई बात नहीं, तो मेरे पिताजी। विष्णु जी को देखे, अरे महाराज ये तो मेरे दादा हैं, दादाजी हैं, पिताजी हैं, ऐसा मान करके उनको कुछ नहीं बोला। अब शंकर जी को जो देखा महाराज, उसका खोपड़ी गर्म हो गया, पूरा खोपड़ी गर्म हो गया, एक टेंशन में आ गया। टेंशन में, अभी बताया ना टेंशन, तो महाराज महा टेंशन में आ गए। अरे ये तो दामाद है मेरा, जामाता है, जामाता तो हमारे पुत्र के समान हो। सही बात है भाई, पत्नी के पिता तुल्य होते हैं, लेकिन महाराज हमारे भूत बाबा बोले ना तो जगत पिता हैं, वो तो जगत पिता अखिलेश्वर महादेव हैं, और हर हमेशा वो भगवान के नाम में लीन रहते हैं। उनको कौन आया कौन गया उसको कोई लेने देने। वो अभिमानी राजा दक्ष जो चाहे अपने सिंहासन पर लिया माइक और सीधा बरस पड़ा। जो माइक हाथ में गया, सुनो सुनो श्रेयताम हो महादेव, हे देव ऋषि गंधर्व मुनि सब सुनो, सावधान होकर के सुनो। सब देवता कहते हैं कहिए महाराज, सुनने के लिए तो आए हैं, सुनाइए क्या बात। दक्ष कहते हैं देखो, किसी भी सभ्य स्थान पर असभ्य लोगों को नहीं जाना चाहिए। किसी भी सभ्य स्थान पर असभ्य लोगों को नहीं जाना चाहिए। सबके सब देखो भाई, हमने असभ्य कौन है, असभ्य कौन है? दक्ष कहता है तुम लोग को दिखाई नहीं देगा, देख रहे हो संकट, इससे बड़ा असभ्य कोई हो ही नहीं सकता। अरे मैं इसका ससुर हूं, उसमें भी प्रजापति का राजा हूं, और ये उठ करके प्रणाम तक नहीं किया। बताओ, सब देवता ने हाँ सही है तो होगा। क्यों भैया? कौन कौन पक्ष में है देवता के? दक्ष के पक्ष में कौन है? सही है तो बोलिए ना, नहीं है? वैसे दक्ष की साइड में, दक्ष की साइड में रहोगे तो अभी देखो क्या क्या होता है। खूब बड़बड़ाया, इतना बड़बड़ाया, इतना बड़बड़ाया, अंत में बोला महाराज साफ दे दिया, सीधा साफ दे दिया। तो कोई भी चट्टे जाजन में इस शंकर को भाग नहीं देंगे। आज से भाग देना बंद करो। और शंकर भगवान चुपचाप एकदम मस्ती में उनको नाम जप चल रहा है, क्या करना कोई ध्यान नहीं। शंकर भगवान चुपचाप सुन रहे। यदि आप खूब क्रोध में
किसी व्यक्ति को खूब गाली दो, उसके मुंह पे खूब गाली दो, वो चुपचाप सुने, कुछ बोले ना, तो महाराज क्रोध और ज्यादा बढ़ जाता है। बढ़ते बढ़ते महाराज इतना क्रोध बढ़ा, सीधा सापे देते कि आज के बाद इस शंकर को कोई जग विचार पूजा पाठ में इसको भाग नहीं दिया जाएगा। भोले बाबा को सुनते रहे। नंदीश्वर महाराज को आया गुस्सा, बोले बाबा अभी आप थोड़ा सा आज्ञा तो दो, बस 2 मिनट में इसका हम चुप कर देंगे। नंदीश्वर कहते हैं, भोले बाबा कहते हैं बेटा चुपचाप सुनो, हमारे ससुर जी हैं, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, और बेटा शांत रहो, मैं उनका दामाद हूँ, और दामाद होकर के यदि मैं गाली सुन रहा हूँ तुम शांत बैठे रहो। ससुराल की गाली मीठी होती है, चाहे कि दोनों भयानक गाली दे सहन हो ही जाता है, होता कि नहीं है? ससुराल की गाली खाते वक्त, सोते वक्त, अरे महाराज अभी तो शादी के लिए गए किए, जूते चोरी हो गए और उल्टा गाली नहीं दे रहे, होता है कि नहीं होता? इसलिए बोले शंकर मैं जमाई हूँ, मैं जमाता हूँ, मैं गाली सुन रहा हूँ, तू भी सुन, चुपचाप बैठ। जो श्राप जो दे दिया महाराज को, नंदीश्वर महाराज से सलाह नहीं की, बोले महाराज अब मैं भी नहीं मानूंगा, उठे खड़ा हुए। नंदीश्वर खड़ा हुए और नंदीश्वर श्राप दे दिया, ए राजा दक्ष, बहुत तब से तुम बड़ बोल रहे हो, जाओ मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारा मुंह पकड़ा का हो जाए। तब तक उधर से त्रिपुरी अपने दाढ़ी पे हाथ घुमाए, उठे, नंदीश्वर जितने भी शिव के गण हैं सबके सब पाखंडी हो जाए। अब महाराज इधर से ये साप दे रहे हैं, उधर से वो साप दे रहे हैं, शंकर भगवान हो गए टेंशन में। महाराज बोले बताओ यहाँ स्वागत समारोह चल रहा है कि साप समारोह? बोलो ना बाबा, यहाँ स्वागत समारोह चल रहा है कि साप समारोह? और सबका सब गड़बड़ मेरे ही काम होगा, सब गड़बड़ का जड़ मैं ही हूँ, इसलिए यहाँ से चलो। बोले नंदीश्वर बेटा चलो यहाँ से। भोले बाबा भरी हुई सभा से चुपचाप उठे और नंदीश्वर को लिए और चले गए, हो गया। लेकिन महाराज भोले बाबा चले गए और अपनी पत्नी सती से भी कुछ नहीं बोले, कुछ बताए गए, चले गए। लेकिन दक्ष से ये रहा ही नहीं, चुपचाप चला गया, कुछ बोला नहीं। देखिए जो लड़ने वाला अभिमानी व्यक्ति होगा कि रसियालू मात्सर्य वाला, वो सोचते रहता है कि मैं अगर कुछ बोलूं तो सामने वाला भी कुछ बोले, जब तक नहीं बोलेगा तब तक कुछ न कुछ खोदते बुलवाने का बड़ा ही वो पक्ष लेता है कि नहीं। तो दक्ष से यहाँ भी रहा नहीं गया, क्या किया महाराज, बहुत भारी आयोजन किया, एक यज्ञ किया जिसका नाम था वाजपेयी यज्ञ। कौन सा यज्ञ? वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ किया, सात देवी देवताओं को आमंत्रण कार्ड दे दिया, भाई सब इस यज्ञ में पधारो, देखो कैसे सब के सब पधारो। 3 देवता को कार्ड नहीं दिया, किसको किसको? ब्रह्मा विष्णु में, तीनों को कार्ड नहीं दिया। अब सब के सब देवी देवता साज धज के क्या करने वाला है? इंद्र की रानी इंद्राणी महाराज 16 घंटा में डेंटिंग पेंटिंग करके निकली। बोलो खूब सज धज की चली, डेंटिंग पेंटिंग समझ ना? हाँ, खूब ब्यूटी पार्लर करके निकली। और इंद्र देवता के साथ ऐरावत हाथी पर गई, चलो महाराज। वरुण की पत्नी वरुणानी उधर से, वो भी 12 घंटा वो भी निकली। कहने का मतलब जितने भी देवी देवता सामने सब सज धज गए, एकदम सुबह संध्या